ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवंती सेशंस। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक दिन करा था, थर्ड डे है आज हमारा कैंप का। तो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट डे करा था क्वाड्रेटिक, सेकंड डे करा था सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड डे 3 इज फॉर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट डियर फ्रेंड्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लास्ट ईयर 24 में से 48 क्वेश्चंस आए थे और परमुटेशन का ऐसा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, राइट? क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मतलब एवरेजली हर साल एक क्वेश्चन आता था, लेकिन पिछले साल 2 क्वेश्चंस आए, तो इट मीन्स वेटेज बढ़ जाएगी हर पेपर में अगर 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट ना? और इस बार तो थोड़ा सिलेबस भी रिड्यूस हो गया, तो 2 तो आएंगे ही आएंगे, फिर ये मान के चले, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके बेस्ड परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जेई सवाल पूछता है, ठीक है जी? क्लियर? तो बेसिकली वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछता है, वो अरेंजमेंट के बेस्ड कुछ कंस्ट्रेंट दे देता है कि वोबल इकट्ठे कर दो, आगे कर दो, ए को बी को पीछे कर दो, सिलेक्शन पूछ लेता है, रैंक प्रॉब्लम पूछ लेता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछ सकता है, और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम, राइट डियर बच्चों? यस तो सबसे पहले Yes. वी विल स्टार्ट विद द रैंक प्रॉब्लम्स। तो अगर आप देखोगे कि ये बच्चों को मैंने उस दिन बोला था कि इसका शॉर्टकट पूछा जाता है, जैसे सपोज करो मुझे मैथ्स का रैंक निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन आई विल डू फॉर यू। भाई मान लो मुझे मैथ्स का रैंक निकालना है, तो MATHS ऐसे करूंगी। हाँ जी मैम। ए को फर्स्ट नंबर दे देंगे, उसके बाद अल्फाबेट क्या होता है? जी एच आएगा, आएगा, फिर MTS। एस 4 और 5, ठीक है जी। अब बच्चा पार्टी आपको क्या देखना है, 3 से छोटे कितने नंबर हैं? 2 हैं। 1 से छोटा 0, 4 से छोटा 1, 2 से छोटा 0, 5 से छोटा 0। तो फिर यहाँ पे करेंगे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। और आपको जिसको 0 है तो 0 ही हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट? तो ये आपके पास 24 इंटू 2 48 प्लस 2 यानी कि 50। तो 50 परमुटेशन होंगी, प्लस 1 करेंगे तो मैथ्स का जो रैंक है वो 51 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मैथ्स का रैंक नहीं पूछा गया था, इस क्वेश्चन में किसका रैंक पूछा गया था? THAMS का, राइट बच्चों? तो 1 2 3 4 5 ऐसा करना था। 5 से छोटे 4, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 3 से छोटा 0, 4 से छोटा 0। तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 4 इंटू 4 फैक्टोरियल कर लीजिए, प्लस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। यानी कि आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 96 प्लस 6, तो आपके पास 104, 104 ही आएगा, नहीं 102 प्लस 1 करेंगे तो 103 रैंक आ जाएगा THAMS का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। मैम जो आपने ये जीरो के बाद लिया वहाँ फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, थर्ड लाइन में ये क्या लिया? ये हमने हर क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड है कि फिक्स्ड है। आपने फिक्स्ड है। ओके मैम। मैम एक बार रिपीट और कर दो। हाँ वंश, एक बार खुद से एनालिसिस कर कि तेरे को कहाँ पे नहीं पता चला, फिर मैं रिपीट करूंगी, ठीक है? मैम जो आपने 5 से छोटा, 2 से छोटा, 1 से छोटा ये लिए ना वहां से। हाँ, अब वंश आप क्या करो, आपका जो भी नंबर पे आप सपोज पहले मैं टी पे आई है ना, टी के ऊपर 5 था, 5 की राइट साइड पे देखो कि 5 से छोटे कितने नंबर्स है जो मैंने लिखे हैं। ये नहीं देखना कि अल्फा ओरिजिनली कितने हैं, ये देखना कि 5 से छोटे कितने नंबर्स लिखे हुए हैं राइट साइड पे। तो 4 के 4 थे। फिर यस मैम। 2 से छोटे कितने नंबर है? सिर्फ एक है, 1। फिर 1 से छोटा कोई नंबर है? नहीं, 0। 3 से छोटा कोई नंबर है राइट साइड पे? नहीं, 0। 4 से छोटा तो है ही नहीं, क्वेश्चन ही खत्म हो गया वहां पे। यस मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? हाँ जी, क्लियर है बच्चों? तो इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा सबका। यस मैम। तो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो बी हेड 2 मिनट लीजिए और फटाफट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए।
Yes, dear students. Done? मैम ए ऑप्शन 89। ओके, तो ऑप्शन ए आंसर आ गया जी सुजल की तरफ से। एनीवन एल्स? मैम 89 ही आएगा। 89 आएगा। तो बच्चों 89 ऑप्शन आ गया, सो कैन बी मूव अहेड। किसी को पूछना है, डाउट है तो पूछिए। किसी को भी डाउट है तो बोलिए। हाँ जी, 89 आंसर है। आगे बढ़ू? हाँ जी मैम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चंस आए थे सिर्फ रैंकिंग के बेस्ड। उस दिन कोई बच्चा बोल रहा था ना ये रैंकिंग क्या होता है, तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो पब्लिक को कैसे करोगे, फटाफट सॉल्व करिए। अगर आ गया है तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, बताओ। हम कर लेंगे ये तो। ठीक है ना, तो मंडे भी हो जाएगा। यस मैम। मंडे को तो बड़ा इजी। Yes, ma'am. यदि तो ये कुछ रैंकिंग के बेस्ड प्रॉब्लम थी। अब देखिए नेक्स्ट, कहते हैं नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड with or without meaning, each consisting of 2 vowels, 2 consonants, which can be formed from the letters of the universe. तो बच्चे टाइम चाहिए करने के लिए, यस। ठीक है, करिए सॉल्व। डन मैम। हाँ जी बच्चे, क्या काउंट आया? मैम 432। हाँ बिल्कुल सही काउंट है। देखिए किसी को डाउट है? एनीवन? आयुष, साजिया, वंश, इशिता? बच्चे डन सॉल्व? अंकिता, ईशान? दीपिका। ये ना कॉलर वाले नहीं सुधरेंगे। टेस्ट कर रही हूँ मैं। बच्चे मेरे को ना साथ साथ रिप्लाई बैक करते जाओ कि हमें डाउट नहीं है, आगे बढ़ दीजिए, क्योंकि फिर एक बच्चे के एंड से अगर डाउट आएगा
तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर तो ये लगेगा सिर्फ सूजल क्लास लगा रहे हैं, बाकी तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। मैम ये परमुटेशन मेरे को आता है, मैं ना बाद में आऊंगी, अभी मेरे टेस्ट करना है। हाँ तो दीपिका फिर आप लीव कर लोगे, एक दोबारा ज्वाइन करना। ओके मैम। और मैम मेरा फेवरेट चैप्टर है ये। ठीक है, तो भाई आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर 432 आएगा क्या? सबका 432 आ गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहते हैं लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी हैव 5 and 2। मतलब ए के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 5। बी के पास कितने हैं बच्चे? 2। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 और एट मोस्ट 6। सो टेक योर 2 minutes and solve this question। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जेईई मेंस में कितने आसान आसान क्वेश्चन आए थे। बस हमारी शिफ्ट में भी ऐसे आज मैम। सब में ही आते हैं बच्चे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या ही मुश्किल पूछेंगे, 2 क्वेश्चन फ्री के होते हैं। इसीलिए तो Yes. बार बार आपको, अगर मैं सोचूं तो मैंने अगर 3 दिन में आप लोगों को 4 क्वेश्चंस करवा दिए, तो 4 क्वेश्चंस का मतलब है 16 नंबर पक्के हो गए, अगर जिन लोगों ने अच्छे से करे। यस मैम। मैं कैलकुलेटिव वे से पढ़ा रही हूँ कि मेरे को लास्ट मोमेंट पे जो लग रहा है कि ये पढ़ना चाहिए वही बता रही हूँ। फटाफट सॉल्व करके आंसर दीजिए बच्चे, हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट माना करिए अपने आप को बस। मैम ऑप्शन डी। कितना है बच्चे? 792। जी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आंसर मेरे पास आ गया। एनीवन जिसको लग रहा है मेरे को डाउट है तो बताइए। मैम 1 मिनट। अच्छा आज ये थम्स अप ही बेचती रहती है, थम्स डाउन कर ले कभी। मैम हो गया। मैम हो गया मेरा। अच्छा वो, अरे ओ वाह क्या बात है, ये तो म्यूजिक वाली टोन थी। हो गया हो गया हो गया। मैम वो माइक बार बार खुद ही बंद हो जाता है। गुंजन डन। मैम करा दो, हो नहीं रहा। अच्छा तो वंश देख, सबसे पहले ये देख कि तेरे पास, तेरे को ये पता है ना कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 10। 10। ठीक है, अब 10 में कहते कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 3। तो अब तू क्या करेगा? 10C3 करेगा, 10C4 करेगा, 10C5 करेगा और 10C6 करेगा, बस इनको ऐड करते, ये तेरा आंसर है। मैम यही आ रहा है, डी क्लियर? ऑप्शन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा। हाँ जी, सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। अब कुछ कंस्ट्रेंट्स लग जाते हैं परमुटेशंस के साथ। वो क्या लग जाते हैं? कहते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ assassination so that all vowels occur together। टेक योर टाइम। यस, व्हाट्स द आउटपुट?
जी बोलिए। बन नहीं रहा है क्वेश्चन। ओके 540 आ रहा है। ओके, क्या हो गया सुजल? पता नहीं, बन नहीं रहा पर। ओके, देख लेते हैं। एक आंसर मेरे पास आया अभी तक, कितना आया? मैम 5400। हाँ, ये सही आंसर है। कैसे करा बच्चे? किसकी मैम तरफ अंकिता से? और वंश का आया था। हाँ, तो वंश बता कैसे करा? मैम मेरा तो 5040 आया है। अच्छा, फिर अंकिता तू बता कैसे आया? मैम मेरा है 8/4 2 × 6/32। मैम इसको मल्टीप्लाई करके मैंने निकाल दिया। तेरे को सुजल क्या लगा? साजिया, सुजल क्या लगा? टीना, सबसे पहले ना इसमें काउंट करिए, ए कितने हैं? मैम मेरे वोवल्स आए थे कितने पहले ए बताओ। 6 आए हैं। ए आए हैं। है, एस कितने हैं, आई कितना है, एन कितना है, टी कितना है, ओ कितना है, यही है मैम ना? ए ए 3, हमारे 3 एस 4, 4, यस मैम। दो, 2, एन 1, भी दो, दो दो। टी 1 है 1 और ओ भी 1। 1 तो 3 4 7 2 9 10, 4 4 8 3 11 12 13, टोटल 13 चीजें हैं। हाँ जी। ठीक है, अब इसमें देख, ये वोवल है और ये ये वोवल है आई और ये है ना? तो कितने वोवल हो गए? 6 हाँ, वोवल हो गए। 6। यस मैम। ठीक है, अगर ये 6 वोवल को एक माना, बाकी कितने हैं? 7, 7 और 1 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। यस मैम। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो होंगे ही होंगे। हाँ जी। इनटू जो अब तेरे ये 6 वोवल्स थे, ये आपस में परमुटेट करेंगे तो इसमें भी यस 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। मैम ये बन गया था 8 वाला, नहीं समझ में आया। ये अब आया, यस मैम। एक मान लेते हैं ना। ओके मैम, वोवल्स को एक मान लिया। उनको फिर टोटल में। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? यस मैम, मैंने 7 लिख दिया था 8 की जगह मैम। तो इसीलिए गलत हो गया। हाँ जी, सबको क्लियर है? अब किसी का भी डाउट? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सिमिलर है, करके देखिए ताकि डाउट क्लियर हो जाए। और जेई मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऐसा भी लग रहा है कि क्या बच्चों वाले क्वेश्चन आ रखे हैं, ऐसी फीलिंग भी आ रही है कई बच्चों को, पर मैंने नहीं बनाए, ये आए हैं। यस, डन। हाँ जी बच्चे, डन।
संदीप जी गुड इवनिंग। आई एम वेटिंग, नो रिस्पॉन्स। इतना टाइम लग गया सुजल? वंश, ए मैम ए लग रहा है। सही लग रहा है। मैम ए आया मेरा भी। ए बाया, ठीक है। आयुष, इशिता, टीना, पलक, तानवी, बस किसी को पूछना है? ए आंसर आया बच्चों, किसको डाउट है क्यों आया? यस डियर, मतलब सबका आ गया? अच्छा बताना है तो बच्चे इंडिपेंडेंस से सबसे पहले काउंट करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, इंडिपेंडेंस को पूरा रीअरेंज करना है ताकि सारे वोवल्स इकट्ठे आए, राइट? यस। तो आप क्या करोगे, आप चेक करिए आई कितनी बार आ रहा है, एन कितनी बार आ रहा है, डी कितनी बार आ रहा है, ई कितनी बार आ रहा है, पी, फिर एन और सी, यही वाले लेटर्स है। आई कितनी बार आया? एक बार। एन कितनी बार आया? एक, दो और तीन, राइट? डी कितनी बार आया? एक, दो। ई कितनी बार आ रहा है? चार। पी कितनी बार आ रहा है बच्चों? एक बार। एन कितनी बार आ रहा है? एन यूज हो गया। सी, सी एक बार। ठीक है जी, कोई और लेटर बचा तो नहीं? सारे वोवल्स कितने हैं? आई वोवल है, ई वोवल है, बस। टोटल कितने हैं? चार, दो, छह, नहीं सॉरी, तीन, दो, पांच, छह, सात, सात और एक, आठ। आठ फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल इनटू कितना बच गया? पांच फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल। क्या बात क्लियर है जी? तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद गुंजन इतना आंसर आ जाएगा 16,800। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, the number of words with or without meaning can be made using all the letters of mathematics in which C and S do not come together is 6 factorial k, then the value of k। क्या करोगे इसमें? अप्रोच बताओ, थॉट बताओ, क्या थॉट लगेगा? क्या थॉट लगेगा बच्चा पार्टी? सी और एस कभी इकट्ठे ना आए, है ना? अगर टोटल परमुटेशन कर लो उसमें विदाउट से सी और एस विदाउट काट माइनस करेंगे। सी और एस हमेशा इकट्ठे आने पे वो परमुटेशन निकालो। अगर उनको आपस में माइनस करोगे तो कौन से केसेस बचेंगे कि जो कभी सी और जिसमें सी और एस नहीं आएंगे। जी। यस मैम। तो सॉल्विंग के लिए टाइम चाहिए? यस मैम। ठीक है। मैम ऑप्शन डी। ओके, तो भाई ऑप्शन डी आ रहा है मेरे पास आंसर। सही है अंकिता जी?
Sujal done? Vansh done? Ayush, Ishita, Sanvi, Tina, and everyone. Is it finished? Sakshi, Rajneesh, done बच्चे? गुंजन? यस मैम, हो गया मैम। तो क्या सबका आंसर आ गया जी? ऑप्शन डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, राइट? संदीप जी डन? देखिए नेक्स्ट, 8 person आर टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने के लिए कितने हैं? 8, 3 डिफरेंट कार्स में। If each car can accommodate at most 3 person, then the number of ways in which they can be transported. ठीक है जी, 4 ऑप्शन दे रखे। वेट करूं? आप ही करवा दो। क्यों? ट्राई कर लो। हम करते हैं ट्राई, ये तो हो जाएगा। ठीक है। डन? मैम ऑप्शन डी। कितना आंसर आया? मैम जो अंकिता ने बोला। मुझे सही से सुनाई नहीं दिया, बंद हो मैम गया। डी ऑप्शन। डी आया सबका? 168। एक मिनट रुक। मैम इसमें वही अप्रोच लगनी थी ना कि ए से बी में जा रही हैं 3, मतलब 8 पर्सन है टोटल, और एक में जैसे एक बार 3 कार है, एक में 3 ही आ सकते हैं, फिर दूसरे में दूसरे 3 दूसरे में आएंगे, 3 आएंगे, तीसरे में 2 आएंगे 2 पर। ही आएंगे। बस। यस मैम, वही जी अप्रोच। मैम, तो 560 आंसर आया। मेरा भी नहीं आया। इतना ही आया सबका? मैम बी ऑप्शन आया था। बी 560। यस मैम। बी मैम 560 नहीं। अच्छा 1680, मैंने यही तो पहले पूछा था। 1680 आया तो कहता नहीं अंकिता का बी आया, तो मेरा भी बी आया। नो मैम डी बोला। मैम उसने डी बोला। डी बोल। ठीक है, तो भाई आंसर तो डी ही आएगा। अब देखो जिस जिसकी जो गलती हुई है मुझे जरा बता दो। अवतार जी बी तो नहीं आएगा। संदीप मास्टर, हाँ जी बताओ कहाँ गलती हुई? जिस जिसका ऑप्शन डी आया, डी फॉर डॉग, वो हाँ अब जरा थम्स अप भेज दो। जिसका नहीं आया वो थम्स डाउन भेज दो। मैम जिसका कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया तो फिर तू हंस के भेज दे, वो ब्लास्ट भेज दे। ठीक है, तो इसका मतलब टीना का भी कुछ भी नहीं आया। सॉर्टेड। तो बच्चे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो देखने में लग रहा है ना, ये वो आपका ग्रुपिंग के बेस्ड है। कहते हैं 8 बंदे हैं, 8 ए से बी जा रहे हैं, 3 कारें हैं और अलग अलग के, जाने की मान लो एक अगर हुंडई की है, दूसरी मारुति की, सुजुकी की लगा लो, और तीसरी मान लो कोई भी कंपनी लेट्स से एमजी हेक्टर की है, राइट? तो अगर ये 3 अलग अलग कार्स हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो इनकी 3 कार्स हैं और हर कार में आप बोलो कि एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 बंदे बैठ सकते हैं। तो आप ये बोलोगे ना कि पहली कार में अगर 3 बैठ गए, दूसरी में 3, दूसरी अगली में 2, सो इट माइट पॉसिबल कि 3 2 3 हो जाए, और इट माइट पॉसिबल 2 3 3 हो जाए। तो 3 वेज बनेंगे 8 बंदे बिठाने के। यस मैम।
और आपको पता है कि 8 बंदे थे, आपने कितने ग्रुप्स बनाए? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 वेज से, तो ये आपकी टोटल परमुटेशन आएगी। जब आप सॉल्व करोगे तो 1680 आंसर आएगा। अगर कंसेप्ट याद आए तो वही m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। याद है? सॉर्टेड। चले आगे। हाँ जी मैम। देखिए नेक्स्ट, कहते टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर बनाना है डिविजिबल बाय 3 which can be formed using the digits 1 3 5 8 if repetition of digit is not allowed. Question clear है? Yes मैम। So take the 2 minutes of time and start solving. मैम ऑप्शन डी आ रहा है फिर से। मैम म्यूट है। म्यूट। तो सही है जी, 22 आंसर आ रहा है। किसी को पूछना है? नहीं मैम कर रहे हैं। हो गया डन? 22 आ गया सबका आंसर? हम कर रहे नहीं हैं। मैम अभी नहीं आया। अभी तो वेज बनाए जो डिविजिबल हो रही है। मैम 22 ही आ रहा है। ओके, यस मैम। यस मैम। तो सबका 22 आ रहा है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं मैम। क्या अप्रोच रही? मैम पहले तो वेज बनाए जो क्या? जो डिविजिबल अच्छा, कितना तुम ही बोल अंकिता बोल लो गई। मैम हमने वेजेस बनाए मैम, वैसे मैम अलग अलग मैम, जैसे हमारे मैम एक हमने 3 बार लिया, 3 भी हमने 3 बार लिया, 5 हमने 3 बार लिया, 8 भी हमने 3 बार लिया है। और मैम फिर हमने ब्रैकेट में 5 5 8, फिर नेक्स्ट में 8 8 5 1 3 5 1 3 8। मैम हम इसे टोटल अंकिता की अप्रोच। अगर किसी और ने कोई अप्रोच लगाई है या किसी को लग रहा है मेरा तो गलती से तुक्के से आ गया तो बता दो। नो मैम, हमने भी पहले वेज ही निकाली है ठीक है, जो 3 से क्योंकि डिवाइड। बच्चे देखिए एक सिंपल सा वे होता है, अगर ये क्वेश्चन मेरे से आ जाता 2 से डिविजिबल है तो आसानी से हो जाता। 5 से डिविजिबल पूछता तो भी आसानी से। अब 3 से डिविजिबल का नंबर पूछा तो 3 से डिविजिबल होता है जब सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज मल्टीपल हो। 3, है ना? तो रेपिटेशन लाउड है, तो आपने क्या करा, आपने तीनों 1 को लिख लिया, तीनों 3 को लिख लिया, 5 को लिख लिया, 8, ये सारे के सारे डिविजिबल थे। फिर 5 5 8 बना लिया, 8 8 5 बना लिया, 1 3 5 1 3 8। ठीक है जी। तो जब आपने ये सब बनाए तो आपने देखा कि भाई ये कुछ इस तरह से आप बनाओगे कि इसका तो कोई परमुटेशन नहीं पॉसिबल, इसका भी नहीं, इसका तो एक एक पॉसिबल था। इसको जब बनाया तो 2 रिपीट हुए थे, 3 फैक्टोरियल बाय 2, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और इनके लिए आपके पास 3 3 फैक्टोरियल आए। क्लियर है बात? यस मैम। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 6 यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 विद रेपिटेशन। अब टाइम चाहिए, मैम ये तो कर लेंगे हम। हो जाएगा। ठीक है। So the total number of 6 digit numbers formed by the digits 4 5 9 only, divisible by 6.
6 डिजिट्स नंबर बनाने हैं और 459 को यूज करना है और 6 से डिविजिबल हो। ट्राई करना। यस मैम। मैम करें। ये आयुष, वंश, इशिता, संदीप डन बच्चों। मैम ये वाला आप करा दो। अंकिता डन। यस मैम। क्या इन्हीं आंसर से है? मैम 81। हाँ 81 तो करेक्ट आंसर है। तो बताइए बच्चों कैसे करेंगे? भाई बाकी लोग भी अपनी चुप्पी तोड़ दो, मौन व्रत खोल दो। मैम अभी तो वही फैक्टर्स बना रहे। मैम हमें भी बता देगी अंकिता कैसे हो। मैम अभी तो हमसे तो 6 डिजिट सोचने में टाइम लग रहा है ना। देखो देखो, हाँ वही तो, ऐसे क्वेश्चन देखो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। आपको पता है कि 6 से डिविजिबल लेना है, ठीक है जी। सब इसका मतलब मेरा जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो अगर कोई नंबर मेरा 4 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, तो इट मींस आप उसके लिए क्या कर सकते हो बच्चे? मतलब अगर लास्ट यूनिट प्लेस 4 से ऑक्युपाई हो जाएगा तो आपको पता है कि वो इवन नंबर है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा, राइट और नॉट? इसका मतलब आपके हर क्वेश्चन में एक ना एक 4 तो होना चाहिए। क्या कहते हो? क्या मेरी बात समझ आई? अगर मैम आपको ये चाहिए कि 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसके यूनिट प्लेस पे तो 4 आएगा ही आएगा। तो 4 कैन बी 1, 4 कैन बी 2, यस मैम। 4 कैन बी 3, ठीक है जी। तो बच्चे अब देखिए आपने क्या करा, आपको पता है कि 4 तो एक आएगा ही, आपने कंडीशन लगा ली। तो आपने बोला कि 4 एक बार आ गया, तो हो सकता है 5 एक बार आए, 9 4 बार आ जाए, ठीक है चलेगा। हो सकता है 4 एक बार आए, 5 4 बार आ जाए, 9 एक, तो आपने एक्सट्रीम केसेस ले ली, क्लियर। हाँ जी मैम। फिर आपने बोला कि भाई मान लो मेरा जो 4 है वो 2 बार आ गया, 5 भी 2 बार आ गया, 9 भी 2 बार आ गया, क्लियर। फिर आपने बोला कि भाई 3 बार 4 आ गया और हो सकता है 9 आ जाए 3 बार, फिर हो सकता है 4 आ जाए 3 बार। तो आपको केसेस पता चल रहे हैं ना, बिल्कुल एक लीड के साथ ले रहे हो आप, कुछ भी हड़बड़ा नहीं रहे हो। फिर हो सकता है 4 एक आ जाए, 4 4 आ जाए, तो 2 ही चीज बचे, एक आपने इसको दे दिया और एक आपने इसको दे दिया, राइट। ऐसा क्यों करा? ऐसा क्यों करा? कैसा मैम? कि मतलब क्योंकि मैम हमें 6 डिजिट नंबर बनाने थे ना, और नहीं, जो 6 डिजिट तो बनाने थे, लेकिन मेरे को नंबर जो है वो 3 से भी तो डिविजिबल करना था। सम भी तो देख रही हूँ मैं साथ साथ। हाँ आप समझ जी पा मैम। रहे हो? क्योंकि जी आप लोगों में से किसी ने अभी ये नहीं सोचा कि भाई मैम ने 4 एक एक ले लिया, मैम ने 4 2 0 क्यों नहीं लिया, 4 0 2 क्यों नहीं लिया। तो मैंने वो सम भी तो देखना था कि वो डिविजिबल है या नहीं है 3 से, क्लियर। हाँ जी मैम। यस मैम।
तो आपका लास्ट केस आ गया 600 से। क्लियर है? तो आपको भी ऐसी अप्रोच, मतलब 4 को फिक्स करो तो 4 से शुरू कर लो, बाकी सब चीजें अपने फिक्स होती जाएंगी। सॉर्टेड? हाँ जी मैम। यस मैम। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था नंबर्स ग्रेटर देन 7000 विदाउट रिपीट, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जिस बच्चे को बेसिक परमुटेशन आती है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे होगा? मैम बस 1 मिनट दे दो। मैम 168। सही आंसर है। So everyone got 168 आंसर बच्चों? मैम Yes, मैम ma'am. यही है। किसी को भी डाउट है 168 आने में? No, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है numbers between strictly 5000 to 10000 can be formed using the digit 1 3 5 7 9 without repetition. It can be done. हाँ जी मैम, हो सकता है। फटाफट करिए, फटाफट करिए, क्योंकि कभी भी किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ जाता है। सोचिए, 2 मिनट ले लीजिए, बी क्विक, फटाफट आंसर चाहिए सबसे। मैम 72 आएगा। हाँ जी बच्चों, 72 मैम एक मिनट। 72 ही है ना? 72 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। किसी को हेल्प चाहिए? मैम जितने नो मैम, हिंदी था। क्या अंकिता? मैम जिन्होंने क्लास की डिमांड की थी ना मैम, वो क्लास में नहीं आई। कौन? मैम केशव, हैरी वगैरह, मैम इन्होंने क्लास करी थी और खुद क्लास में नहीं आए। हाँ देखो, मतलब टेस्ट दे रहे होंगे वो। मैम के हैरी को उसके मैम होते हैं काम, आज संडे संडे है ना। बट इज द थिंग इज दैट ना कि देखो 50% बच्चे अगर अवेलेबल ही नहीं थे संडे को, तो व्हाई दे आस्क फॉर द संडे ना। नहीं मैम, उसको ना हैरी भाई को ना उसकी ना ब्लड निकल रहा था, उसको इमरजेंसी अंकिता में माइक ऑफ करो। मैम, तो उसको इमरजेंसी में जाना पड़ा। बट 50% क्लास को, क्योंकि संडे का रूल होता है। मैम हैरी ने नहीं बोला, पहले मैम केशव बोलता। मैम मैम संडे को वैसे मेरे घर पे भी काम होते हैं मैम, ऊपर से हम उसे बोलते कि मत बोला कर। एक्चुअली ना अंकिता, अगर आप लोग थोड़ा फोकस करो तो मैंने सैटरडे को खुद ही आप लोगों को ऑप्शन, फ्राइडे को खुद ही ऑप्शन दिया था कि हम संडे लगा लेंगे, बट इन क्लास एवरीवन डिनाइड। आप लोगों ने सुबह सुबह काम होता है, मेरी मम्मा की तबीयत भी खराब है मैम, सुबह मेरे को मेरे घर का काम भी होता है, तो सुबह मैम अगर उसे पता था कि मैंने क्लास नहीं लगवानी तो मैम उसने क्यों बोला? आज आपकी बाकी की क्लासेस भी हुई है मैम केमिस्ट्री है। मतलब? अच्छा, आप लोगों ने ही डिमांड करी कि वैसे तो आज क्लासेस नहीं थी, लेकिन बच्चों ने, मैंने तो खुद ऑप्शन दिया था कि भाई सैटरडे की क्लास मिस होगी तो मैं संडे को लगा दूंगी,
बट आप लोगों ने मना करा। तो मेरे को बाद में मैसेज कॉल आई कि भाई बच्चे डिमांड कर रहे हैं। देन आई सेड कि ठीक है। बट आपको पता है कि आज मॉर्निंग की क्लास क्यों कैंसिल हुई थी? नो मैम। क्योंकि आई वॉज आउट स्टेशन और पंजाब में कल धूप निकल गई और उसके बाद रात को इतनी फॉग थी कि 0 विजिबिलिटी थी। तो हम ऑन द वे वापस हो गए जहां से भी निकले थे, क्योंकि मैं अपने घर से कुछ 150 किलोमीटर दूर थी। तो 9 बजे रात को 0 विजिबिलिटी थी, तो वी जस्ट गॉट बैक कि भाई सेफ्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है। यस मैम। तो इसीलिए मैं उस फंक्शन से अभी अभी 1:30-2 बजे के करीब हम वापस आए हैं। तो इसलिए मैंने क्लास इवनिंग में स्केड्यूल करी थी कि भाई 5 o'clock कर दो, तब तक मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ जी बच्चे बताइए। डन? हाँ जी मैम। मैम। आंसर आ गया 72 सबका? किसी को भी हाँ डाउट? जी Yes, मैम। ma'am. ठीक है। हाँ जी गर्ल्स, अगर किसी को भी लग रहा है मेरे से नहीं सॉल्व हो रहा तो पूछ लीजिए। डोंट वरी, नो नीड टू शाय कि भाई सुजल का हो गया, दीपिका का हो गया, अंकिता का हो गया तो हम क्यों पूछे, हो सकता है हमें नहीं आता हो। है ना संदीप? Yes, ma'am. तो दिस क्लास इज फॉर यू गाइस, और हर बच्चे की क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को लग रहा है कि मुझे नहीं आया सीए तो यू कैन आस्क इजीली। ठीक है ना आयुष, तानिया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, और आप मतलब मैंने आप लोगों को एक एनालिसिस लास्ट टाइम भी बताया था, और आप लोगों को शायद चीजें पता चलता होगा कि जो आपको एनालिसिस बताया जाता है ना, टॉपिक बाय टॉपिक दिखाया जाता है। अगर मैं आपको रेंडमली पूरा मैथ एंड गो से टॉपिक दे दूंगी ना, तो आपको एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ये चीज आपको शायद पता चलती होगी। बट इससे एनालिसिस होता है कि एक टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिफ्ट्स में। गॉट इट? यस मैम। तो अगर 48 क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसका मतलब 8 से 9 कंसेप्ट ही थे टोटल पूछे गए। और आप लोग देख भी पा रहे हो कि हर कंसेप्ट के बेसिस पे। और ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। कहते हैं 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 40,000, ठीक है ना, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और मुझे मतलब मैं जो आपको क्यों करवाना चाहती थी हर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आपको अप्रोच बताना था। कहीं ना कहीं आप लोग मिसगाइडेड हो कि अप्रोच क्या लगनी चाहिए। अब ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और कितने 5 डिजिट नंबर होना चाहिए राजे? 1 2 3 4 5। क्या आप ऐसी अप्रोच रखते हो कि 5 लाइंस बनाई और मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे या तो 0 आ सकता है या 5 आ सकता है, ठीक है जी। कोई रेपिटेशन नहीं चाहिए। और टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से अगर 0 की बात करूंगी तो पहले पे 0, अब कोई नंबर नहीं बचा मेरे पास, 5 ही नंबर बचे। तो 5 4 3 2 ये अप्रोच बचेगी। ये तो फिक्स्ड है। गॉट इट? अब अगर इसके लिए बात करोगे तो इसके लिए 4 4 3 2 ये अप्रोच बचेगी अंकिता। यस मैम। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 60 60 120 प्लस, तो सुजल कितना होगा? 16 3 द 48 48 प्लस इंटू 2 96। और अगर आप इसको ऐड करोगे तो मैं ऐसा बोलूंगी कि भाई 220 में से 4 माइनस कर दो तो 216। नहीं, कहाँ कैलकुलेशन गलत हुई? मैम मेरा तो आंसर ही मतलब ये आ रहा है 120। 120 आ रहा है। मुझे चाहिए इज इक्वल्स टू 5 डिजिट नंबर। बच्चे क्या यही कैलकुलेशन होनी चाहिए थी या नहीं? हाँ मेरे को एक तो बार ये समझ दोबारा नहीं आ रहा आपने किया क्या है। देख मैंने मैम मैंने दोबारा सही बोला। करा। मैंने क्या सही करा? मैम जिन्होंने किया उनसे पूछो। देखो पता है क्या हुआ, ये वाली अप्रोच तो मैंने सही करी, पर आप लोगों ने ये देखा कि मैंने एक चीज मिस कर दी। क्या? क्वेश्चन ने मेरे से एक चीज और डिमांड करी थी। क्या? क्वेश्चन ने मुझे बोला कि मेरा जो नंबर है वो 40,000 से ग्रेटर हो जाए, यानी कि मेरा फर्स्ट प्लेस पे जो ये है ना आपका 10,000 प्लेस, वहां पे मेरे पास 4 या 4 मतलब 4 से कम नंबर नहीं आ सकते। 0 1 3 तो आ ही नहीं सकते। तो इसके पास कितनी ऑप्शन है? 5 7 9। तो इसके पास 3 ऑप्शन थी। यस मैम। अगर इसके पास 3 ऑप्शन थी तो कितने बचे मेरे पास? 3 में से एक तो आपने ऑलरेडी कर लिया, 5 0 एक तो यहाँ पे यूज कर दिया। बच्चे नोट करिए ना प्लीज।
जीरो फिक्स्ड है, तो बचे कितने, इसमें से एक यूज कर लिए तो बचे मेरे पास 4 ऑप्शन, तो 4 इंटू फिर कितना बचा, मैम 3 बच्चे 3 और 2। 2। अब इसके लिए क्या अप्रोच लगाएगी, सेम ही लगाओगे या नहीं? यस मैम। पहले ये सोचो कि आप कर क्या रहे हो या मैं गलत कर रही हूँ। चल, अगर किसी को ये भी नहीं पता चला तो दूसरे एंड से सोच लो। भाई अगर मेरा नंबर 0 पे एंड हो रहा है और मान लो 5 पे शुरू हो रहा है, ठीक है जी, अगर वो 5 पे शुरू होगा, 7 पे शुरू होगा या 9 पे शुरू होगा, ठीक है, अगर वो तीनों 0 पे एंड हो, ठीक है दीपिका, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना टीना? मुझे म्यूट करिए। तो ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है ना? अब या तो आपका 5 पे एंड होगा क्योंकि नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और शुरू कहाँ से होगा, शुरू डेफिनेटली 5 7 9 से होगा, और ये 5 5 वाला केस खत्म हो गया। क्लियर जी? अब देखो आपके पास कितनी ऑप्शंस बची हैं, आपको 5 डिजिट नंबर बनाना था, 2 तो फिक्स हो गए, बीच में रही 3 नंबर ना बच्चा पार्टी, क्या कहते हो? इजम क्लियर? यस मैम। उसमें से 5 और 0 आपने यूज कर लिया, तो बचे कितने, 4 ही बचे, तो 4 गुना 3 गुना 2 बचे, ठीक। इन द सेम वे 4 गुना 3 गुना 2 बचे, राइट ना? 4 गुना 3 गुना 2, 4 गुना 3 गुना 2, 4 गुना 3 गुना 2, ठीक है जी। तो 4 के 12, 12 दूना 24, 24 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, तो 120 आंसर आया बच्चे पार्टी। क्या अब क्लियर है? यस मैम। सॉर्टेड सबके लिए? हाँ जी मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। देखिए नेक्स्ट, number of 7-digit odd numbers that can be formed using all the 7 digits. क्वेश्चन है, ध्यान, 7 डिजिट बनाना है, साथ में ओड भी लिखा है, तो ओड नंबर बनाना है। क्लियर बच्चों? तो फटाफट करके आंसर बता दीजिए कितना आएगा। और बाद में बात कर लेना, आप लोग कॉल कर लेना एक दूसरे को। Yes, ma'am. नो मैम मैम। पढ़ाओ अभी आप, डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को सभी। संदीप नो। अब कोई संदीप, अगर संदीप कुछ बोलेगा ना तो अंकिता, दीपिका और सुजल इसको रिप्लाई नहीं करेंगे। मैम मैंने तो कुछ गलत भी नहीं बोला, मैंने इतना ही बोला आप क्वेश्चन करवा रहे थे कि क्वेश्चन पे ध्यान दो, तो मैम सूजन मेरे को ऐसे ही बीच में इन्वॉल्व कर रहा था। सुजल का ध्यान बातों में ज्यादा रहता है। मैम मेरा ध्यान क्वेश्चन पे रहता चलो है। बस बस बस, दैट्स इट। फटाफट आंसर करिए सब लोग। आयुष, 1, शुभम, अंकिता का थम्स अप आ गया जी, अंकिता का आंसर आ गया, बाकी बताइए। मैम 240। मैम सेम।
ठीक है जी, 240 आंसर आएगा। किसी को डाउट है? नो मैम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वंश क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 अप टू 7 विदाउट रिपीटिशन व्हिच नाइदर कंटेन द स्ट्रिंग 153 nor string 2467. Noted? So what's the answer? कितना आंसर आया बच्चों? अंकिता का आ गया ना? तो अंकिता से पूछ रही हूँ। दीपिका का नहीं आया, सुजल का भी नहीं आया। मैंने किया ही नहीं अभी, नेटवर्क इशू था, अभी रिजॉइन हुआ। मैम जो अंकिता जी ने भेजा वो भी मेरा भी वही आया। आंसर परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। वंश आया आंसर? हेल्प चाहिए दीपिका? यस मैम। नो मैम, मेरा भी नहीं आंसर है मैम। मेरे को किसका? भी करवा देती हूँ वंश का नहीं आया? मैम। ठीक है। सुजल तेरे को पता चला क्वेश्चन कैसे करना है? मैम, मैंने पढ़ा भी नहीं अभी। अच्छा, मैम अब आप करवा देखो, दो, मैं पढ़ लूंगा बाद में। ए बी, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ इस तरह से करूंगी। ए में मानूंगी कि मान लो इसके पास 153 स्ट्रिंग बन रही है। अगर 153 स्ट्रिंग बन रही है तो इसमें कितनी परमुटेशंस होंगी? आप बोलोगे 5 फैक्टोरियल। अगर इसमें मान लो 2 4 6 7 की स्ट्रिंग बन रही है तो आप बोलोगे इसमें कितनी है? 4 फैक्टोरियल। अगर बाई चांस दोनों ही स्ट्रिंग बन रही है तो आप बोलोगे 2 फैक्टोरियल। यानी कि 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल कर लोगे तो आपके पास वो केस आ जाएगी जिसमें कोई ना कोई स्ट्रिंग तो बन रही है। सॉर्टेड? अगर आप टोटल परमुटेशन 7 फैक्टोरियल में से ये टी वाला पोर्शन माइनस कर दोगे तो आपके पास वो स्ट्रिंग्स बन जाएंगी जो आपको चाहिए, जिसमें कोई भी स्ट्रिंग ना हो। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। यस मैम। वंश, टीना, यस मैम, होगी। राजिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं 4 डिजिट नंबर द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड व्हिच आर मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 5 आर डिविजिबल बाय 15। ले लीजिए 2 मिनट का टाइम, फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है।
डन। बना जी। संदीप कहता करवा दो। व्हाट अबाउट एवरीवन एल्स? मैम 30 सेकंड रुको। ठीक है, श्योर श्योर श्योर। है 21। हाँ 21 करेक्ट आंसर है। ठीक है संदीप। अंकिता 21, यस मैम। ऐश्वर्या 21, 21 आया या नहीं आया ऐश्वर्या? मैम सॉरी बट मैंने क्लास अभी ज्वाइन की, मतलब हाँ जस्ट। बिल्कुल अभी करिए बिल्कुल। कहाँ थे? मैम घर नहीं थी मैं। ओके। तो बच्चों देखो करना कैसे है। कहते हैं आपको मैंने कॉम्बिनेशन पता क्या किया, मैंने देखा ना कि रिपीटिशन नॉट अलग, फिर मेरा 6 आ रहा था। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और आपको एक चीज बोल रखी है कि जो नंबर है वो 15 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 15 से है जाने की वो नंबर 5 से तो डिविजिबल होगा ही संदीप। 5 यहाँ पे हमेशा के लिए फिक्स हो गया। ठीक है संदीप। 4 डिजिट नंबर बनाना है, सही है ना बच्चों? तो अगर मैं क्या कॉम्बिनेशन लूं, जाने की आपको दे रखा है रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, राइट ना? क्लियर है बच्चों? अब मुझे सिर्फ नंबर 3 से डिविजिबल करना है। अगर मेरा 1 2 1 होगा तो 1 2 3 4 4 और 5 9 9 3 से डिविजिबल है बच्चों। तो इससे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? 3। फिर इन द सेम वे 5 तो एंड पे रहेगा ही। अब मुझे नेक्स्ट सोचना है अब कौन सा कॉम्बिनेशन लूं। 2 2 3 ले लूं। 4 3 7 7 5 12। क्या कहते हो? इससे भी 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट? फिर 5 फिक्स रहा अंकिता। 12 तो तभी बन रहा था। और क्या बनाऊं? 15 बना के देखूं। क्या 15 बन रहे? 3 3 6 6 1 7 7 5 12 अभी भी 12 बन गया। और सोचो 5 फिक्स्ड है। 1 1 5 फिर 12 बन गया। 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, राइट? नेक्स्ट। और कभी 12 बन रहा है? 2 3 5 5। 2 3 5 5 कितना बनाइए? 15। इसमें तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 वेज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। यस मैम। अब देखो ये 5 फिक्स्ड है। अब सोचो कितना बनेगा। अब बोलोगे 3 5 5 बन लो। 15 और 3 18 बस। इसके बाद तो कहीं नहीं जा सकती। क्या कहते हो? 3, राइट ना? क्लियर है जी? तो देखो 3 3 6 3 9 3 10 10 6 16 16 और 3 19। क्या सही है? काउंट सही करें? 1 2 3 4 5 15 15 6 21 21 आएगा। ठीक है बच्चा पार्टी? किसी को भी डाउट है? संदीप जी क्लियर? यस मैम। ठीक है। देखिए नेक्स्ट। The number of 7-digit positive integers formed using the digit 1 2 3 4 only and sum of the digit is equals to 12। जेई के हर क्वेश्चन में अलग चीज होती है। जेई के हर क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट होता है। अब पता तो चल गया कि भाई नंबर वाला क्वेश्चन है, नंबर वाला क्वेश्चन है ना सुजल? बट थिंग इज दैट
अब इसने Yes, बोल दिया सम, सम अलग दे दिया, मतलब हर क्वेश्चन मेरे को करना चाहिए। अब सोचो इसको कैसे करोगे। सम 12 बनाना है और 1 2 3 4 को यूज करना है, ठीक है जी, राइट। 1 2 3 मैम 4 जैसे उसका करना है। किया था हमने 6 डिजिट्स वाले का। हाँ, 1 2 3 4 को यूज करना है, सम 12 Yes, बनाना है। तो छोड़ दूं आप लोगों पे ये क्वेश्चन को, हो जाएगा मैम। एवरीवन ma'am. एग्री? ठीक है। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखिए। देखो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको ट्रिक बता दिया था, एक क्वेश्चन मैं करके बता रही हूँ। आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे 2n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। नहीं ना, गलत करा, क्या करना चाहिए था, n-r। तो 2n+1 माइनस n+1 का फैक्टोरियल बच्चों। तो जब डिवाइड करना है तो रेसिप्रोकल कर देती हूँ, 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-1 फैक्टोरियल, राइट, जो कि 11/21 के बराबर है। ठीक है जी, सॉर्टेड सबके लिए। बोलो यस भाई। मैम। जी मैम। यस। ये तनिका, तनिका तो कहाँ थी, गायब हो गई थी कहीं पे। n+2, तनिका की आवाज आई ना मेरी क्लास में। यस मैम। शिमला घूमने गई थी। जग उठा शैतान। ठीक है, तो देखिए अब क्या करोगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि भाई आपको कॉरस्पॉन्डिंग देखने हैं। तो n+1 बना, 2n बच गया और ये कट गया, डिवाइडेड बाय n+2 बना, n+1 बना और n बन गया, बाकी सब कट गया। सही है, सबके लिए सॉर्टेड है। इसमें भी n से n कट गया, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब आपके पास एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करके उसको आंसर निकाल लीजिए, ठीक है जी। यस मैम। बड़े आगे देखिए, नेक्स्ट ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, हो जाएगा सबके लिए। यस मैम। स्किप कर दूं? यस मैम। ठीक है। अब ये एक्सपोनेंट्स इन प्राइम, क्या ये कंसेप्ट आता है? यस मैम किया +1 में। सबने किया ना। अगर अब मुझे 66 फैक्टोरियल में 3 की पावर n, यानी कि देखना है कि n कितने हो गए, तो सीधा सीधा फंडा सिखा रही हूँ आपको। क्या करना है, 63 को n 3 से डिवाइड करना है, 63 को 3 के स्क्वायर 9 से डिवाइड करना है, 63 को 3 के क्यूब से डिवाइड करना है, यानी कि 27, और 63 को इसके अगले पावर 4 यानी कि 81 से डिवाइड करना है। तो बच्चे जब आपको पता चल गया डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और छोटा है, तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा उसके बाद हमेशा। तो ये तो गया। इसको दिया इसने 22 दे दिया, 9 6 54, तो ये 9 7 63 ना, तो ये 7 देगा, प्लस 27 3 से जाएगा तो 3 दे देगा, बस इसके बाद डन, खत्म। यस मैम। तो आपको पता चल गया कितनी पावर आएगी एक्सपोनेंट की सबसे ज्यादा। इनको ऐड कर लीजिए और यस बता मैम। दो, ठीक है जी। क्या ये सही करा, 3 पे जाएगा? उठ जाओ यार, कहाँ सो रहे हो। 27 2 पे जाएगा। मैम 2 पॉइंट पे जाएगा। हाँ, तो 91 आंसर आ जाएगा, सॉरी 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 31 आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। पता चला कैसे करना है। और देखो कितना आसान क्वेश्चन होता है, अगर कंसेप्ट नहीं आता तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। फिर ये एक डी अरेंजमेंट वाला फॉर्मूला होता है, बताइए। अगर इसी को मैं और आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई बच्चा पार्टी मुझे ये बता दीजिए, 100 जो 100 है, 100 फैक्टोरियल में 5 की पावर n कितना होगा, क्या मेरे को फटाफट आंसर बता सकते हो? यस मैम। बताइए फटाफट। मैम 24। बाकी लोग भी कंफर्म कर दीजिए।
24 ही आएगा। यस मैम 24। ठीक है जी, तो सबके एंड से 24 आंसर कंफर्म हो गया। तो 24 इज अ कंफर्म्ड आंसर, राइट। बढ़े आगे। और देखिए एक डी अरेंजमेंट फॉर्मूला होता है। आपको पता है ये फॉर्मूला कब लगता है? बताइए बेटे। मान लीजिए मेरे पास 5 लेटर्स है, ठीक है जी, और मान लो 5 इनवेल्प्स में डाले, ठीक है जी। हर इनवेल्प में ना आपने एड्रेस लिख के रखा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कोई भी लेटर सही इनवेल्प में नहीं गया। क्या बात क्लियर हुई? इसके बाद केशव की गीता मैम के सामने। पागल तेरा भाई को सॉरी मैम, सॉरी। तो बताइए बच्चों कैसे करोगे? पांच लेटर्स है, 5 इनवेल्प में डालने हैं और कोई भी लेटर सही इनवेल्प में नहीं गया, तो इसको करने के लिए मेरी अप्रोच क्या रहेगी? क्वेश्चन समझ आया ना कि कब करना है, कब ये लगाना है? इसका मतलब आपने सब चीजों को डी अरेंज कर लिया, कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं रही। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है आपको, यही लगेगा सीधा। 5 चीजें थी तो 5 फैक्टोरियल आप लिखोगे 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। दैट्स इट, 5 तक जाएंगे। क्लियर? अब आपको पता है 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 120/2 बन गया, माइनस 120/6 बन गया, प्लस 120/24 बन गया, और माइनस 120/120। क्लियर है जी? तो आपको मिला 60, इसने दिया -20 प्लस अगर 12 10 तो 5 -1। क्लियर जी? यस मैम। तो 40 -4 करेंगे तो 36 आंसर आना चाहिए था। क्लियर है बच्चा पार्टी? यस मैम। कंसेप्ट पता चला? तो इसी के बेसिस पे देखिए क्वेश्चन आया 2023 में, कहते 5 स्टूडेंट्स हैं, allotted seats as per the roll number, the number of ways in which none of the students sit on the allotted seat, यानी कि कोई भी बच्चा सही सीट पर नहीं बैठा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अंकिता, दीपिका, शुभम, सरिता, ऐश्वर्या, केशव, सबको बात तनिका समझ आई कि कब ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर ये फॉर्मूला मेरे माइंड में होगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। 5 स्टूडेंट से फटाफट 5 स्टूडेंट पे लगा दीजिए सब लोग। और अभी तो अभी आपने 5 का हाँ, एग्जांपल ही अभी भी दिया मैंने था। 5 से ही निकाला, 5 से एग्जांपल ले रहा हूं बाय चांस। तो जाने की एक फिक्स्ड है कि अगर 4 बंदों की बात होगी तो कितना आंसर आएगा, 5 की होगी तो कितना आंसर आएगा, क्या कहते हो? और इसका नंबर 4 5 6 तक ही वेरी करेगा, इससे ज्यादा तो आपसे पूछेगा भी नहीं। बड़ी कैलकुलेशन क्यों पूछेगा, उसने टाइम वेस्ट थोड़ी करना है आपका। वो तो कर सकता है ना। अरे बच्चे एक चीज माइंड में रखना, जेई कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता जिसमें उसको आपका टाइम कंज्यूम करना। ठीक है ना? अगर उसको ऐसा ही करना होता तो इतने शॉर्टकट्स नहीं बनते कोई भी चीज करने के। उसने आपकी स्मार्टनेस देखनी है कि आपको फॉर्मूला स्ट्राइक कर रहे हैं या आप बैठ के वहां पे कॉम्बिनेशंस बना रहे हो। सॉर्टेड? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे जो कि हमसे क्या मैम 44। हाँ 44 कैसे आएगा? आंसर तो सेम ही आएगा 36। मैम किसका? अच्छा, हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, फिर इट माइट हैपन। 44 ही तो था। यस मैम। मतलब मैंने यहाँ पे गलत लिखा होगा ना, फिर मैंने गलत लिखा है बच्चे, मैंने माइनस कर दिया ना, यहाँ पे प्लस मैम प्लस होना था ना। हाँ 4। ठीक है जी, 44 आंसर आना था। तो बच्चे 44 आंसर आएगा। ये कुछ डिफरेंट काइंड के सारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस थे। हो सकता है इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड ना करे हो, तो आप लोग जस्ट गो थ्रू
आपको करना क्या चाहिए, आप लोग खुद से बताओ। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को एक चैप्टर करवा दिया है आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एटलीस्ट गो थ्रू कोई भी पुराने पेपर उठा लीजिए। हाँ, दे दिए, सिखा दिया केशव मैंने। मैम ने बोला था आज कुछ भी रिपीट नहीं होगा, मैं भी चली गई थी। And we have consumed already, I guess, half an hour on rank only in the starting of the session. Yes, ma'am. तो बच्चे, मिनट तो लगे। हाँ मतलब नहीं, क्वेश्चंस दिए उसके बाद हमने क्वेश्चंस को स्किप कर दिया कि हाँ आप लोगों से हो जाएंगे, तो हमने स्किप कर दिया था। तो देखो मेरे एंड से आप लोगों के लिए एक टास्क है, होमवर्क है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जिन बच्चों को लग रहा है कि हमें जेई को क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है, रादर देन की अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को एडवांस में जाना है, तो एडवांस तो सेकंड वाला थॉट है। पहले मुझे इतना रैंक लेके आना है कि भाई मेरा जेई मेन इतनी अच्छे से क्वालिफाई हो जाए कि मेरे पास एक ऑप्शन बन जाए। एग्री ना? यस मैम। ठीक है ना? तो ये चीज आप लोगों को एक थॉट लेके चलना है, क्योंकि काफी बच्चे इस थॉट में कि मैम हमें एडवांस देना है, भाई एडवांस तो देना है, तो एटलीस्ट मेरे को इतने अच्छे रैंक से क्वालिफाई करना है कि मेरे पास एटलीस्ट एनआईटी का ऑप्शन मेरे पास ऑलवेज रहे। ठीक, तो दिस इज द थॉट। अब आपको क्या करना है, मेरे एंड से मैं आपको ये होमवर्क असाइन करूंगी, एटलीस्ट बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। कल वाली क्लास में हम बाइनोमियल करेंगे, यही स्केड्यूल में होगा आई गेस। तो उससे पहले आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 2 इयर्स के 21 और 22 के क्वेश्चंस लगा के आना। Yes, ma'am. चलेगा सबको? और एक सिंपल सी साइट है मैथ ऑन गो पे जाओगे, 2022 गूगल पे भी सर्च करोगे ना, सीधे सीधे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैम उसमें पर जैन की मिलते हैं, मेरे को ना अप्रैल के नहीं मिले थे उसमें। अरे मिलेंगे, आप अप्रैल का सेशन करो, मैम अप्रैल के उसमें तो पीडीएफ आप आते हैं। 21-22 के करो ना सुजल, 21-22 के निकालो। ओके मैम। 21-22 के तो सारे मिल जाएंगे, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू की बुक ले रखी होगी तो उसमें भी होंगे, यस मैम। है ना? और अगर किसी को लग रहा है तो मैं क्लिक्स भेज देती हूँ, फोटो खींच के भेज देती हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस की। मैम आप भेज दो। मैं भेज देती हूँ, ठीक है जी? यस मैम। ठीक है मैम 9:30 के बाद भेजना। मैं अभी मैं यहाँ से उठते पहले वही भेज दूंगी, क्योंकि अगर मैंने जैसे ये रूम छोड़ा वो फिर क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। यस मैम। तो ठीक है, एक बार मैं फिर भी ऑप्शन में चलो केशव को बता देती हूँ, पनिश नहीं करती उसको। तो केशव मान ले मैंने तेरा रैंक ही निकालना था, ठीक है? इसको नंबरिंग दे, ए सबसे पहले आता है केशव एंड तनिका, फिर ई Yes, आएगा, ma'am. ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर के आएगा, फिर एस आ जाएगा, और फिर वी आ जाएगा। अब देखिए आप अपने राइट साइड पे देखिए, इन्हीं नंबर्स में 4 से छोटे कितने नंबर हैं? 3, 2 से छोटा 1, 5 से छोटा 2, 3 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 6 से छोटा 0। क्लियर है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब करिए 3 into 5 फैक्टोरियल प्लस 1 into 4 फैक्टोरियल प्लस 2 into 3 फैक्टोरियल प्लस 1 into 2 फैक्टोरियल, बाकी तो 0 हो जाएंगे। जब आप इनको सॉल्व कर लोगे ना, इसमें तनिका 1 ऐड कर लीजिए, वो आपका रैंक आ जाएगा केशव का। Yes, ma'am. ठीक है जी? अब मान लो आपको तनिका का अभी अगर तनिका का निकालना है तो आप उसमें ट्राई करिएगा कैसे करोगे, ठीक है जी? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये एक वे होता Yes, है। ma'am. मान लो अभी जेई में पता है क्या क्वेश्चन आया था, मैंने बच्चों को कराया, मैथ्स के लेटर्स को यूज करके THAMS का ही बता दिया कि भाई इसका कितना आएगा। तो आप इसको रैंकिंग करिए, 1 2 3 4 5। तो 5 से छोटे कितने हैं? 4, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 3 से छोटा 0, 4 से छोटा 0। तो कितना आसान था, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 3 4। तो आप क्या करोगे, 4 into 4 फैक्टोरियल करोगे प्लस 1 into 3 फैक्टोरियल करोगे। इसको सॉल्व करके इसमें 1 ऐड कर देना, वो THAMS का रैंक आ जाएगा। हाँ जी बोलिए। मैम मैम जैसे तानिका है ना, तो उसमें ए 2 बार आ रहा है, तो आपने बताया था वो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा?
उसको सेम रैंक दीजिए, तनिका को सेम रैंक दीजिए, ए को सेम रैंक दीजिए 1 1, और जो रेपिटेशन होगी उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना। डिवाइड करना है ना मैम? हाँ हाँ, डिवाइड करना है, वही सेम। तो एटलीस्ट Thank you, एक ma'am. बार इसको पढ़ के आइए, और मतलब मुश्किल वे से भी इसका रैंक निकालिए तनिका का, और इजी से भी निकालिए। देखिए आपका मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो क्या मेरा कंसेप्ट सही लगे, तो इट वाज अ टास्क फॉर यू, ताकि आप लोगों का थोड़ा ब्रेन शार्प होता है। तो यहाँ तक सब करके आएंगे बच्चों? यस मैम मैम। एक एग्जांपल रिपीटिशन वाला का भी करवा दोगे अभी? केशव मैंने वो कल की क्लास के लिए होमवर्क दिया है ना, तो बड़ा इंटेलिजेंट बन रहा है मेरे साथ। तो रिपीटेशन वाला उसने यही तनिका का ही एग्जांपल ले लिया, बात को घुमा के बोल दिया। देखो मैम। तो ठीक है जी, तो यहाँ तक सब करके आएंगे ना बच्चा पार्टी? श्योर? यस मैम। यस मैम। तो 21-22 के मैम। क्वेश्चन भेज रही हूँ, सब करके आना, ठीक है जी? यस मैम। हाँ जी। और कल क्लास टाइम पे ज्वाइन करना, कल मॉर्निंग मरी है, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कल Yes, क्लास ma'am. में क्या मैम ज्वाइन तो आज भी की थी पहले क्लास, बट अदर आईडी से की थी, बाहर